सुबह सवेरे बड़ा खास दिन। आज काउंटिंग का दिन है। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए और इंडिया न्यूज लगातार आप तक एक एक जानकारी लेकर आएगा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिन भर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआती घंटे बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का दिन है आज। सुबह 8 बजे का वो वक्त रहेगा जो वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पूरे देश भर की नजर महाराष्ट्र पर, झारखंड पर। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच ये मुकाबला है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर मतगणना होगी। बड़ी बात यहां पर यह है कि महायुति जीती तो कौन आगे बढ़ेगा और महाविकास अघाड़ी तो कौन आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। हालांकि कुछ देर में ही मतगणना शुरू होने वाली है। अब ऐसे में जो घड़ी की टिक टिक है वो तो आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ नेताओं की और खास तौर पर उनके कैंडिडेट्स की जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज हो गई होंगी। राजीव, महाराष्ट्र में महायुति आगे बढ़ जाती है या महाविकास अघाड़ी को जनता मौका देती है, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। 288 सीटों के नतीजे आज 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पहले बैलेट पेपर खुलेंगे, उसके बाद में ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हो जाएंगी और शुरुआत से अगर हम देखें तो मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगते हैं और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राजीव, जब महाराष्ट्र में ये मालूम हो जाएगा कि अब की बार बन रही है किसकी सरकार। जिस तरीके से नेताओं ने लोगों के सामने अपने वादे रखे हैं, दावे रखे हैं, जनता ने किसे अपने भरोसे के लायक समझा है, किसके नाम के आगे बटन दबाया है, ये मालूम हो जाएगा। लेकिन हाँ, 288 सीटों के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प ये बात है कि शिवसेना भी 2 धड़ों में बंट गई और साथ ही साथ एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई। अब 6 पार्टियां आमने सामने इस बड़े चुनाव में, इस बड़े मुकाबले में। अब देखना होगा दिलचस्प 288 सीटों पर कौन बाजी मारता है, कौन पीछे रहता है। कौन बाजी मारता है, कौन पीछे रहता है। रचना, आपने एकदम बात यहां पर सही रखी। लेकिन अगर मैं अपने दर्शकों के लिए इस बड़ी खबर के साथ कुछ आंकड़े रख दूं। खैर, अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप ठीक नीचे देख पा रहे हैं, सभी 0 दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ देर में मतगणना शुरू होगी। जैसा रचना ने बताया, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद धीरे धीरे आंकड़ों में हेरफेर होने शुरू हो जाएंगे। 0 की जगह हर पार्टी के खाते में नंबर आने शुरू हो जाएंगे। 2014 की बात करें तो 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी, 63 शिवसेना थी, 42 एनसीपी थी, 41 कांग्रेस थी और 20 अन्य यानी अन्य दूसरी पार्टियों ने जीता था। लेकिन 2019 बड़ा खास साल था, जिसके बाद हालात बदलने शुरू हुए और अब महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी का नाम आ गया। 2019 में बीजेपी ने 105 जीती, शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54, कांग्रेस ने 44 और अन्य के खातों में 29 गई। और इसके बाद महाराष्ट्र के समीकरण और राजनीति बदल गए, जिस पर आज हम मतगणना के दौरान चर्चा जरूर करेंगे कि आज क्या होने जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये राजीव, ये जो आंकड़े आपने बताए हैं ये तब थे जब पार्टियां बटी नहीं थी, यानी कि अविभाजित थी। लेकिन अब पार्टी आपस में बट गई हैं और अब महाराष्ट्र की जनता और खासतौर से देश की जनता ये भी जानना और समझना चाहेगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का काम उद्धव ठाकरे के कंधों पर लोगों ने डाला है या फिर एकनाथ शिंदे पर भरोसा दिखाया है। दोनों गुट में से किसके साथ जाता है महाराष्ट्र की जनता का वोट। और एनसीपी ठीक इसी तरह अजीत पवार या फिर शरद पवार, किस पर जनता ज्यादा भरोसा दिखाती है, क्योंकि पहले बटी नहीं थी पार्टी, लेकिन इस बार बटने के बाद पहली बार ये बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। और अब झारखंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज झारखंड विधानसभा चुनाव की 81 सीटों के लिए भी मतगणना होगी और सुबह 8 बजे से वोटों की ये गिनती शुरू हो जाएगी। झारखंड जहां पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक में मुकाबला है, ऐसे में झारखंड में 81 सीटों पर मतगणना जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। शुरुआत में बैलेट पेपर खुलने हैं, उसके बाद में ईवीएम खुलनी है। 81 सीटों का ये समीकरण 2019 के चुनावों की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर जेएमएम उभरी थी। उसके बाद में अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो यहां एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव का पैटर्न या विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा क्या, या फिर जो बड़े मुद्दे बीजेपी ने उठाए, जिसमें भ्रष्टाचार था, जिसमें नोटों का पहाड़ था, जिसमें डेमोग्राफिकल चेंजेस थे, साथ ही साथ जिस तरीके से घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, क्या वो काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और ऐसे रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर बीजेपी के अपने अलग दावे रहे, कांग्रेस के अलग दावे रहे, यानी कि इंडिया ब्लॉक और बीजेपी यानी कि एनडीए यहाँ अपने अपने दावों के बीच में, लोगों के बीच में रहे हैं। लेकिन यहाँ
41 सीटें या फिर उससे ज्यादा किसे मिलती हैं, इससे साफ हो जाएगा कि सरकार इस बार किसकी बन रही है। जिस तरीके से ज्यादा वोटिंग हुई, यहाँ पर हर पार्टी ये दावा करती हुई नजर आई कि वोटिंग इसलिए ज्यादा हुई है, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं क्योंकि हमें जिताना है। अब जिताना है या मौजूदा सरकार पर भरोसा दिखाया है या किसको आगे किसको पीछे कर रही है जनता, या आज जो ताला लगाया था वो चाबी आज ईवीएम की खुलने वाली है। बड़ी मजेदार बात है झारखंड की, क्योंकि 2019 और 2014 के आंकड़ों के साथ भी आपको बता दें, हालांकि सब कुछ जीरो है इस वक्त, अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। 2014 में बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी, जेएमएम ने 19 और कांग्रेस ने 6, जेवीएम ने 8, आजसू ने 5 सीटें जीती थी और सरकार रघुवर दास की बीजेपी की बनी थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि आदिवासी से हटकर बीजेपी ने एक नेता दिया था मुख्यमंत्री के तौर पर, 2019 में मामला पलटा, बीजेपी 25 पर आई, जेएमएम 30 पर चली गई, कांग्रेस 16 पर आ गई, 3 पर जेवीएम, 2 आजसू। सरकार हेमंत सोरेन की बनी। लेकिन पिछली बार जब सरकार बनी, यहां पर बड़ी खास बात यह है कि इन पिछले 5 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई है। 2 बार हेमंत सोरेन ने शपथ ली है, 1 बार चंपाई सोरेन ने शपथ ली है। चंपाई सोरेन उस सोरेन उपनाम के साथ आते हैं जो झारखंड में खासा प्रभाव रखता है। शिबू सोरेन के नाम से या सोरेन के नाम से वहां पर वोट बढ़ते और कटते हैं। तो चंपाई कितना काट पाएंगे, आज काउंटिंग के बाद ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठाया और इसमें घेरा है जेएमएम और कांग्रेस को। और जैसा अभी राजीव ने बताया, 2019 की स्थिति ये रही कि जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 30 नंबर के साथ, यानी कि 30 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी 25 सीट, फिर कांग्रेस 16 सीट, जेवीएम 3 सीट, आजसू 2 सीट और अन्य के खाते में गई थी 5 सीट। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अगर कांग्रेस और जेएमएम बार बार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हैं, अगर घुसपैठियों को यहाँ आने के लिए बढ़ावा देते हैं या उन्हें यहाँ पर बसाया गया है, स्थानीय लोगों का अधिकार मारा गया है, तो क्या ये वाकई चुनावी मुद्दा बनकर उभरा या लोगों के दिल में उस मुद्दे ने घर किया? ऐसे में क्या इस बार भी जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी या फिर यहाँ एनडीए बाजी मार ले जाएगा? ये देखना दिलचस्प होने वाला है। जिस तरीके के समीकरण है, चंपाई सोरेन यूं जेएमएम का दामन छोड़कर अगर बीजेपी के ओली है, तो फिर ऐसे में देखना दिलचस्प ये भी रहेगा कि चंपाई सोरेन जेएमएम को कितना बड़ा डेंट दे पाते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आए थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका जाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनावी मुद्दों में जब इस तरह की पार्टी बदली जाती है तो उससे बड़ा डेंट भी